वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम ये एडमिशन फॉर्म फिल करेंगे सबसे पहले, उसके बाद को स्टडी स्टार्ट करते हैं। नेम राइट कीजिए स्टूडेंट का, फादर नेम, एड्रेस, कुछ भी राइट कर लीजिए। यहाँ पे एज राइट करेंगे हम, स्टूडेंट की कितनी एज है। यू वांट टू टेक एडमिशन इन 7th क्लास, फीमेल, जेंडर राइट कीजिए। मार्क करना है आपको। अपलोड योर पिक्चर, आपको अपनी पिक्चर अपलोड करोगे। अभी कोई भी फाइल सिलेक्ट नहीं है, मैं पिक्चर अपलोड कर रही हूँ। चूज फाइल। अब मेरे पास पिक्चर्स में ये पिक्चर्स अवेलेबल है, मैं फिलहाल आपको इनमें से कोई एक पिक्चर अपलोड करके शो कर देती हूँ। मैंने पिक्चर अपलोड की, दिस वन, ओपन। जो भी मैं पिक्चर अपलोड की, देखिए उसका नेम शो कर रहा है यहाँ पर। और ये डाटा आपको सर्वर पर सेव करना है, देन क्लिक ऑन सबमिट बटन। ये आपका डाटा देखिए सब फील्ड ब्लैंक हो गए, मीन्स ये सबमिट हो गया आपका सर्वर पर डाटा। और एक और बटन हमारे पास, रीसेट। ये बटन देखिए, इसका क्या यूज है बेटा। रीसेट बटन क्या है, हमने कुछ भी राइट किया, फादर नेम, एड्रेस, एनीथिंग कुछ भी राइट कर दीजिए। एज, कौन सी क्लास में एडमिशन लेना है आपको, 4, फीमेल। अब आपको ये डाटा सबमिट नहीं करना है, आपने ये एंट्रीज वैसे ही फिल करके देख रहे थे आप, ठीक है। पिक्चर भी अपलोड कर सकते हो, अपलोड करने के मेथड से। अब आपको क्लियर करना है बॉक्स, तब आप क्या यूज करोगे, रीसेट बटन। ये देखिए ये सर्वर पर सेव नहीं हुआ, इट मींस ये कैंसिल करने के लिए आपने यूज किया। रीसेट से क्या होगा, ऑल फील्ड ब्लैंक हो जाएंगे। ये जो एडमिशन फॉर्म यहाँ पर मैंने क्रिएट किया हुआ है, यही क्रिएट करना है बेटा आज आपको। ये भी आप क्रिएट कर सकते हो HTML में। तो आप इसे आप कैसे क्रिएट करते हैं, स्टेप बाय स्टेप स्टार्ट करते हैं इसे हम क्रिएट करना। अब इसका मैं आपको आउटपुट देख लीजिए। सबसे पहले इस तरह से सेंटर में आपका एडमिशन फॉर्म लिखा हुआ है, फिर आपकी एक हॉरिजॉन्टल लाइन आनी चाहिए ब्लू कलर की। तो इसके लिए कोडिंग स्टार्ट करते हैं। नोटपैड ओपन करेंगे हम। नाउ स्टार्ट टाइपिंग। अब हमने करना है, HTML से स्टार्ट किया, HTML। नाउ स्टार्ट बॉडी टैग। मुझे टाइटल और हेड टैग नहीं अप्लाई करनी है। अब आप क्या क्रिएट कर रहे हो, फॉर्म, तो आप राइट करोगे फॉर्म। सबसे पहले हमें सेंटर में क्या चाहिए, लिखा हुआ एडमिशन फॉर्म। तो आप उसके लिए फॉन्ट का साइज इंक्रीज कर लीजिए। फॉन्ट का साइज क्या है हमारे पास, 7 कर लेते हैं अप्लाई। एंड कलर क्या था हमारे पास, रेड। क्या रिटर्न चाहिए आपको इसमें, एडमिशन फॉर्म। एंड इसके बाद चलिए इसको साथ ही साथ सेव करते हैं, आउटपुट भी साथ ही साथ जनरेट होगा ताकि हमें पता चलेगा। सेव, किस नेम से सेव कर रहे हैं हम इसे, हम कर रहे हैं इसको एडमिशन नेम से, admission.html। सेव इट नाउ। अब इसने सेव कर दिया। अब इतना ही आउटपुट जनरेट करके देखिए इसने आउटपुट क्या शो करना स्टार्ट किया है। हम इसको ओपन करूंगी, डेस्कटॉप पे मेरी फाइल होगी, ओपन कीजिए इसे। ये देखिए एडमिशन नेम से फाइल है, इसको डबल क्लिक करके ओपन कीजिए। अब हमारा एडमिशन फॉर्म तो रिटर्न है, बट ये सेंटर में नहीं है, ना ही हमारी स्क्रीन का कलर अभी येलो हुआ है, बैकग्राउंड कलर। तो इसके लिए बैकग्राउंड कलर चेंज करेंगे, बॉडी के अंदर जाके बीजी कलर इज इक्वल टू येलो, बीजी कलर इज इक्वल टू येलो। एंड ये सेंटर में आना चाहिए, तो आप सेंटर टैग अप्लाई कीजिए।
अब इसको सेव कीजिए कंट्रोल एस से एंड इसको रिफ्रेश करके चेक कीजिए। इट शुड बी सेंटर एंड क्लियर। नेक्स्ट आपको अप्लाई करना है HR टैग। हॉरिजॉन्टल लाइन के लिए हम यूज करते हैं HR। अगर आपने HR टैग दिया, देखिए इसका रिजल्ट साथ ही साथ देखते रहिए। अब चेक कीजिए, रिफ्रेश कीजिए, ये आपके पास एक लाइन आ गई है, बट इसका साइज ये बहुत थिन है। तो आप इसको थिक कैसे करोगे? तो आप इसके लिए HR का एट्रीब्यूट क्या है? साइज। साइज को थोड़ा थिक करने के लिए हमने किया 10। कंट्रोल एस। आप इसको देखिए रिफ्रेश करके, इट्स थिक हो गया, बट इसका कलर चेंज करना भी आपको। कलर इज इक्वल टू ब्लू। रिफ्रेश। इतना क्रिएट हो गया। अब आपको क्या राइट करना है, मैं आपको स्क्रीनशॉट दिखाती हूँ, देन हम जनरेट करेंगे इसके अकॉर्डिंग क्या हमें कोड राइट करने है। वेट फॉर स्क्रीनशॉट। ये देखिए, अब हमें राइट करना है नेम, और इसके सामने हमें एक बॉक्स चाहिए नेम राइट करने के लिए, फादर नेम, फिर उसके सामने एक बॉक्स चाहिए। इन दोनों बॉक्स का साइज सेम है। देन एड्रेस और उसके सामने एक बॉक्स, और इसका साइज हमारे पास इनसे बिगर है, और फिर एज और उसके सामने एक बॉक्स। ये चार तो आपको बॉक्स चाहिए, इनको बोलते हैं टेक्स्ट बॉक्स। फर्स्ट ऑफ ऑल इनको राइट करने के लिए कोड राइट करते हैं, ये बनाने के लिए। तो इसके लिए हम राइट करेंगे, जब भी हमें कोई टेक्स्ट बॉक्स, फर्स्ट ऑफ ऑल नेम चाहिए तो आप राइट करोगे नेम इज इक्वल टू, स्पेस दीजिए थोड़ा सा, आप राइट कीजिए। अगर आपको बॉक्स बनाना है तो आप राइट करोगे इनपुट टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट, मीन्स आपका टेक्स्ट बॉक्स आ जाए। अब देखते हैं, इसको सेव करते हैं, कंट्रोल एस एंड आउटपुट जनरेट जहां हो रहा है उसको देखिए, रिफ्रेश इट नाउ। आ गया, ये सेंटर में ही आया, हमें लेफ्ट साइड में चाहिए। हमने सेंटर टैग को क्लोज नहीं किया है, ये देखिए ओपन की है, क्लोज नहीं किया है, इसके बाद इसे क्लोज कर दीजिए, फ्लैट सेंटर। अब इसको जनरेट करके देखिए आउटपुट को, रिफ्रेश कीजिए, इट्स डन। अब इस साइज फॉन्ट का चेंज करना है, फॉन्ट टैग को भी क्लोज कर देते हैं और अगेन एक फॉन्ट टैग अप्लाई कर देते हैं, साइज इज इक्वल टू 5। कंट्रोल एस। अब चेक कीजिए, इट्स डन नाउ। अब नेक्स्ट हमें करना है फादर नेम। अब हेडिंग एंटर प्रेस कीजिए, राइट कीजिए फादर नेम, फादर नेम और आप यूज करोगे इनपुट टाइप इज इक्वल टू, फिर हमें टेक्स्ट बॉक्स बनाना है टेक्स्ट। कंट्रोल एस एंड इसको रिफ्रेश करके देखिए आप इसकी कोडिंग, ये इसने साथ में ही दे दिया, नेक्स्ट लाइन में नहीं मूव किया है। नेक्स्ट लाइन में अगर आपको मूव करना है देन यू हैव टू यूज BR टैग। चेक इट नाउ, रिफ्रेश नाउ, बिल्कुल पास पास आ गए। वन टाइम मोर BR टैग अप्लाई कर दें, कंट्रोल एस, रिफ्रेश, इट्स सफिशिएंट स्पेस नाउ। थर्ड जो आपको बॉक्स बनाना है उसकी हेडिंग, अब मैं यहाँ पे अगेन BR पहले से ही दे रही हूँ, अदरवाइज ये साथ में राइट करेगा। नेक्स्ट है आपके पास एड्रेस। एड्रेस का बॉक्स आपका बड़ा है, अगर आपको एक लाइन का ही बॉक्स क्रिएट करना है तो आप राइट करते हो इनपुट टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट। अगर आपको टेक्स्ट बॉक्स का साइज बड़ा करना है तो आप राइट करोगे टेक्स्ट एरिया एंड कितनी रोज का आपका बॉक्स होना चाहिए, मैंने राइट किया 4 एंड कितने कॉलम्स का 30। चेक करते हैं, रिफ्रेश इट नाउ। ये देख, अब एड्रेस टेक्स्ट एरिया से इसने, जब अगर आपको मल्टीपल लाइंस का बॉक्स क्रिएट करना है, टेक्स्ट बॉक्स मल्टीपल लाइन का होना चाहिए, देन आप यूज करोगे टेक्स्ट एरिया। रोज यानी 1 2 3, और कितने कॉलम कि कितने अल्फाबेट से राइट कर सकते हैं वो नंबर ऑफ कॉलम्स एज्यूम करता है। नेक्स्ट आपको एज का कॉलम बनाना है, BR टैग अगेन अप्लाई कर देते हैं स्पेस के लिए, नेक्स्ट लाइन में मूव कर दें। नेक्स्ट आपको बनाना है एज के लिए, अब एज आपकी सिंगल लाइन में आ जाएगी तो आप राइट करोगे इनपुट टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट।
अब रिफ्रेश कीजिए इसे, ये देखिए। अब मैं इसको चेक करती हूँ, स्लैश टेक्स्ट एरिया से इसको क्लोज करते हैं बेटा, अदरवाइज स्लैश टेक्स्ट एरिया आपकी कंटेनर टैग है। कंट्रोल एस, रिफ्रेश इट नाउ, इट्स डन। एज का कॉलम भी बन गया। अब इसके बाद आपको क्या क्रिएट करना है, लेट अस चेक। अब एज का क्रिएट करने के बाद यू वांट टू टेक एडमिशन इन, आपको क्या बनाना है बेटा, ये लिस्ट बॉक्स। तो इसको क्रिएट करने के लिए आप यूज करते हो, पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आप राइट करोगे यू वांट टू टेक एडमिशन इन। अब नेक्स्ट लाइन में मूव करने के लिए BR टैग। नाउ वी राइट यू वांट टू टेक एडमिशन इन, आपको कौन सी क्लास में एडमिशन लेना है। तो अगर आपको लिस्ट बॉक्स क्रिएट करना है तो आप यूज करते हो सेलेक्ट टैग, एंड ऑप्शंस राइट करने के लिए आप यूज करोगे ऑप्शन। फर्स्ट ऑप्शन क्या है आपके पास, फर्स्ट। सेकंड ऑप्शन क्या है, सेकंड। फिर थर्ड ऑप्शन, थर्ड। इस तरह से आप सारे ऑप्शन राइट करोगे। मैं 5th तक राइट कर रही हूँ, मेरा प्ले स्कूल है, आप इसको इंक्रीज कर सकते हो जितने भी ऑप्शंस देने हैं। अब इसको चेक करते हैं, रिफ्रेश कीजिए, ये देखिए यू वांट टू टेक एडमिशन इन। अब आपके पास लिस्ट बॉक्स फीचर ओपन हो रहा है, इनमें से कोई भी एक सिलेक्ट कर सकते हो। नेक्स्ट आपको जो क्रिएट करना है, ये क्रिएट करने के बाद अब आपको जेंडर राइट करना है, मेल फीमेल। यहाँ से इनको बोलते हैं बेटा रेडियो बटन। तो आप रेडियो बटन अप्लाई करना चाहते हो तो उसके लिए भी आपको कोड राइट करने होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको राइट क्या करना है बेटा, जेंडर। अब इससे स्लैश सेलेक्ट से इसको क्लोज कर लेते हैं, एंड BR टैग से नेक्स्ट लाइन में मूव करेंगे, अदरवाइज ये सेम टाइप करेगा। एंड राइट हेयर जेंडर। अब इसके आगे राइट करोगे आप इनपुट टाइप इज इक्वल टू रेडियो। अब क्या लिखवाना है बटन के साथ, फर्स्ट है आपका ऑप्शन मेल, सेकंड इनपुट टाइप इज इक्वल टू रेडियो, दूसरा बटन भी चाहिए तो उस पर क्या लिखवाना है आपको, फीमेल। अब इसको सेव कीजिए, अब देखिए रिफ्रेश इट नाउ, जेंडर आ गया बेटा, मेल फीमेल, ये दोनों बटन बन गए आपके पास, इनमें से कोई भी एक चूज कर सकते हो। नेक्स्ट आपको क्या क्रिएट करना है, अब आपको क्रिएट करना है अपलोड योर फाइल एंड सबमिट एंड रिसेट, ये 2 बटन क्रिएट करने हैं। तो अपलोड योर फाइल करने के लिए आपका ये भी एक कमांड है, अब राइट करेंगे हम अपलोड योर फाइल, BR टैग दीजिए नेक्स्ट लाइन में मूव करने के लिए। नाउ राइट अपलोड योर फाइल। अब फाइल अपलोड करने के लिए जो बटन क्रिएट करना है उसके लिए यूज करोगे आप इनपुट टाइप इज इक्वल टू फाइल, फाइल अपलोड करनी है। देन सेकेंड आपको एक बटन सबमिट का बनाना है, एक रिसेट का बनाना है, तब आप राइट करोगे इनपुट टाइप इज इक्वल टू सबमिट। पहले एक चेक करते हैं, साथ ही साथ आउटपुट जनरेट करके देखते हैं बेटा। चलिए इसे देखते हैं, रिफ्रेश करते हैं, ये देखिए अपलोड योर फाइल आ चुका है, आप फाइल चूज कर सकते हो। नेक्स्ट आपको देना है बटन इनपुट टाइप इज इक्वल टू सबमिट, जो बटन चाहिए सबमिट करने के लिए आप ये 3 बटन क्रिएट कर सकते हो, सबमिट, रिसेट एंड फाइल। तो आप इनपुट टाइप इज इक्वल टू सबमिट कीजिए,
एंड नेक्स्ट राइट कीजिए इनपुट टाइप इज इक्वल टू रीसेट। अपलोड योर फाइल नहीं, अपलोड योर पिक्चर कर देते हैं बेटा यहाँ कंट्रोल एस। अब चेक कीजिए, रिफ्रेश इट नाउ। ये देखिए हमारी फाइल बिल्कुल सेम टू सेम क्रिएट हो गई है अपलोड योर पिक्चर के साथ, 2 बटन सबमिट एंड रीसेट। अब इसे हम प्रोसेसिंग करके देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल एंटर योर नेम, मैंने नेम राइट किया एंड फादर नेम राइट किया, एड्रेस एनीथिंग कुछ भी राइट कर दीजिए, एज 6 ईयर, यू वांट टू टेक एडमिशन इन, हमने 5th तक दिया था तो ये 5th तक आया, इस तरह से आप 10th तक का भी दे सकते हो। जेंडर मेल, अपलोड योर फाइल, चूज फाइल, आपने फाइल चूज की दिस वन, ओपन। ये देखिए फाइल का नेम आ गया कि आपकी कौन सी फाइल अपलोड हो चुकी है। अब सबमिट करवाओगे तो ये डाटा सारा आपका सबमिट हो चुका है। अब रीसेट बटन को भी चेक करते हैं कि ये प्रॉपर वर्क कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। एनीथिंग कुछ भी राइट कर देते हैं हमने एंड फादर नेम भी कुछ भी राइट किया हमने, एज राइट कर दी। अब मैं ये डाटा रीसेट करवाना चाहती हूँ, देन क्लिक ऑन रीसेट बटन। ये देखिए ये आपके वर्क कर रहे हैं दोनों बटन से। सबमिट से ही आपका सर्वर पर सेव हो जाता है एंड रीसेट से ये आपका सारे बॉक्स क्लियर हो जाते हैं। इस तरह से हमने एडमिशन फॉर्म क्रिएट किया है। आप भी एक फॉर्म क्रिएट कीजिए। फॉर एग्जाम्पल जब भी आप किसी आईडी को ओपन करते हो, जीमेल को ओपन करते हो, तो सबसे पहले आपको लॉगिन फॉर्म दिखाता है। उसमें आपसे पुट आउट करता है एंटर योर यूजर आईडी एंड एंटर योर पासवर्ड। आप इस तरह का फॉर्म क्रिएट करने की ट्राई कीजिए या फिर इन्हीं के बेस से अभी इसमें कुछ कंट्रोल्स और लेफ्ट हैं, उसके बारे में आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी बेटा। तब तक आप इन्हीं कंट्रोल्स से या इन्हीं कोड्स की हेल्प से एक अनदर फॉर्म क्रिएट कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज। If you like it, then please share and subscribe my channel.